बीते बुधवार को दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज। शाम को आई तेज आंधी तूफान से मचाई जबरदस्त तबाही। कई जगह गिरे पेड़, कई इलाकों में ओले भी गिरे। दिल्ली में आई आंधी बारिश का दिल्ली मेट्रो पर भी पड़ा असर। मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन पर 30 मिनट से अधिक समय से ट्रेन न आने पर यात्रियों की लगी भीड़। दिल्ली के तीन मूर्ति इलाके में तेज आंधी की वजह से पेड़ गिरे, चपेट में आई कार। जनपद में भी तेज आंधी बारिश का कहर देखने को मिला। बुधवार की शाम को अचानक आई आंधी तूफान से नोएडा के भी बिगड़े हालात। तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ और साइन बोर्ड गिरे, जिससे सड़कों पर भारी जाम की स्थिति बन गई। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, डीएनडी बॉर्डर और कालिंदी कुंज बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। सभी खराब हालात कालिंदी कुंज बॉर्डर पर बने और जहां पर जाम के चलते कई घंटे तक गाड़ियां रेंगती रहीं। आंधी, ओले और बारिश ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर मचाया हड़कंप। ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर वेलकम बोर्ड तेज आंधी तूफान में गिरा। गाजियाबाद में भी तेज आंधी के साथ हुई मूसलाधार बारिश, मौसम हुआ सुहाना। गुड़गांव में भी धूल भरी आंधी, लोगों को हुआ आवाजाही में परेशानी। सूरत समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। कई इलाकों में वाटर लॉगिंग, खेत में रखी फसल बर्बाद। मथुरा में अचानक आई तेज आंधी तूफान के कारण कई स्थानों पर गिरा पेड़। तूफान के कारण बिजली पूरी तरह ठप। बागपत में भी तूफान का कहर, बाल बाल बची कई राहगीरों की जान। सड़क पर पोल और पेड़ गिरने की वजह से यातायात व्यवस्था चरमराई। मुजफ्फरपुर में स्कूल से घर जा रही 9वीं क्लास के युवती के शरीर पर वज्रपात गिरने की वजह से मौत हुई। परिवार में मचा कोहराम। सीहोर में तेज हवा के साथ बारिश ने बरपाया कहर। इंदौर भोपाल हाईवे जाम, पेड़ गिरने से लगा लंबा जाम। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद गिरे ओले। उफान पर नदी नाले, यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर जलभराव। चंडीगढ़ में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। करनाल में आंधी के साथ तेज बारिश, कई इलाकों में गिरे पेड़। अमरेली में तेज आंधी के साथ बारिश, लगातार हुए बारिश से कई इलाकों में जलभराव। भारी बारिश से सड़कों पर सैलाब, पानी जमा होने से यातायात प्रभावित, तो लोगों के घरों और दुकानों में जमा हुआ बारिश का पानी। गोवा में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, लोगों के घरों में जमा हुआ बारिश का पानी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई। लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने जारी किया अलर्ट। नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तान, हाई अलर्ट पर सीमावर्ती इलाके। नेपाल से आने वाले हर नागरिक की सघन जांच की जा रही। बहराइच की खुली सीमा पर 1500 से अधिक जवान तैनात कर दिए गए। घुसपैठियों की संख्या 25 से 35 होने की उम्मीद, जिसको लेकर हाई अलर्ट घोषित किया गया। पहलगाम हमले से पहले भी आईएसआई ने बड़े आतंकी हमले की साजिश रची थी। सेंट्रल एजेंसियों ने दिल्ली में आईएसआई के स्लीपर सेल के नेटवर्क को बेनकाब किया। गिरफ्तार आरोपी के पास सेना, आर्म्ड फोर्सेस से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए थे। नेपाली मूल का आरोपी अंसरारुल मियां अंसारी आईएसआई के कहने पर पाकिस्तान से दिल्ली आया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिशन मोड में मोदी सरकार। दुनिया भर में आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए 2 प्रतिनिधिमंडल विदेश रवाना। जेडीयू नेता संजय झा की अगुवाई में पहला प्रतिनिधिमंडल जापान समेत 5 देशों पर गया। साथ में बीजेपी के अपराजिता सारंगी, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी और कांग्रेस के सलमान खुर्शीद भी शामिल। दूसरी टीम शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में अबुधाबी पहुंची। यूएई समेत मध्य पूर्व के देशों का दौरा। एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाली डीएमके सांसद कनिमोई आज रूस समेत 4 देशों के लिए होंगी रवाना। कहा, दुनिया को पाकिस्तान का सच बताना जरूरी। पाकिस्तान पर भारत का डिप्लोमेटिक स्ट्राइक जारी। पाक उच्चायोग के एक अधिकारी को 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश केंद्र सरकार ने घोषित किया वंचित। नेशनल हेराल्ड मामले में 2 जुलाई से 8 जुलाई तक लगातार होगी सुनवाई। कांग्रेस ने इसे सरकार के जरिए एजेंसियों का बताया दुरुपयोग। करणी माता मंदिर में पीएम मोदी करेंगे शक्ति पूजा। यहीं से 40 किलोमीटर दूर पाक के बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर हुआ था ध्वस्त। पीएम मोदी 103 अमृत भारत स्टेशन का वर्चुअल करेंगे उद्घाटन। बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। दिल्ली में पीएम मोदी 25 मई को एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। राष्ट्रीय एकता संदेश पर जोर देने पर होगी चर्चा। 26 मई को पीएम मोदी जा सकते हैं गुजरात। कच्छ में भुज जाने और फिर से लोकोमोटिव रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप का करेंगे उद्घाटन। पूछताछ के बाद हिसार पुलिस का बयान। फिलहाल आरोपी किसी भी सैन्य, रक्षा या रणनीतिक जानकारी तक पहुंचे होने के सबूत नहीं आया सामने।
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में अबूझमाड़ में एनकाउंटर में 27 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हुआ। मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ का इनामी राजू भी शामिल। सुबह से ही शुरू हुआ एनकाउंटर। मुठभेड़ में नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा के डीआरजी जवान शामिल। 27 नक्सलियों के एनकाउंटर पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट लिखा, 3 दशक में पहली बार मारा गया महासचिव स्तर का नक्सली। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में वक्फ कानून के विरोध में 25 मई को रखा गया एक कार्यक्रम। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कई सारे सदस्य रहेंगे मौजूद। लखनऊ में बर्ड फ्लू H5 एवियन इन्फ्लुएंजा के संभावित खतरे को देखते हुए वन विभाग का फैसला, राज्य के सभी चिड़ियाघर और लायन सफारी को बंद किया। आज तक से खास बातचीत में चिराग पासवान का बड़ा इशारा, कहा अगर पार्टी तय करेगी तो लड़ूंगा बिहार का विधानसभा चुनाव। चिराग पासवान ने कहा, बिहार की बेहतरी के लिए मेरा शुरू से विजन, आखिरकार मुझे बिहार ही लौटना है। बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। कहा, लोकसभा चुनाव की तरह मिलकर लड़ेंगे और बनाएंगे पूर्ण बहुमत की सरकार। कैब बुकिंग के लिए एडवांस टिप अनैतिक, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उबर को नोटिस भेजा। आज वक्फ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा। नवादा में एक मंदिर में चोर ने की अनोखी चोरी। भगवान को प्रणाम कर नोटों से भरी दान पेटी को चुराया। घटना सीसीटीवी में कैद। बोकारो में नाबालिग से गैंगरेप का घटना सामने आया। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। मुंबई नासिक हाईवे पर जिंदल कंपनी में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियां। चंद्रपुर में 19 साल की युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया सामने। 2 आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। यूपी के हरदोई में रिटायर्ड रेलवे कर्मी का संदिग्ध हालत में मिला शव। पत्नी ने बड़े बेटे पर मकान के विवाद को लेकर लगाया हत्या का आरोप। झारखंड के रामगढ़ में जमीन के नीचे कोयले में लगी भीषण आग। आग बुझाने गया एक शख्स जमीन धंसने से जिंदा जलकर राख। अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर शराब तस्करी का मामला। पुलिस ने एक ट्रक से 12 लाख रुपए की शराब की बरामद। मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश की सीमा पर पुलिस ने हथियारों की तस्करी को किया नाकाम, एक आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के पन्ना में 33 साल के एक युवक पर भालू ने किया जानलेवा हमला। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। यूपी के कौशाम्बी में एक युवक ने महिला को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म का मामला आया सामने। आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज। बिहार के सहरसा में पकड़ी गई 25 लाख रुपए की देशी शराब। एक तस्कर भी हुआ गिरफ्तार। गुजरात के जामनगर में बेड़ी मरीन पुलिस स्टेशन सीमा के पास हटाए गए 7 अवैध धार्मिक अतिक्रमण। भारतीय समुद्री सुरक्षा की मजबूती के लिए चला अभियान। ग्रेटर नोएडा के कासना में अवैध अतिक्रमण का मामला। सिंचाई विभाग की 65 बीघा जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने सरकारी और निजी बसों की आड़ में अवैध तरीके से चल रही दर्जनों बसों को सीज किया। मुंबई आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बनी। दिल्ली को 59 रन से हराया। 8 जीत के साथ चौथे पायदान पर मुंबई। दिल्ली के प्लेऑफ के अरमान धुले। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 180 रन। सूर्य कुमार यादव ने बनाए थे 73 रन। नमन धीर ने 8 गेंद पर उड़ाए 24 रन। सेंटनर ने 11 रन देकर लिए 3 विकेट। बुमराह ने भी किए 3 शिकार। आज गुजरात और लखनऊ के बीच मुकाबला। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। देश के रियल एस्टेट मार्केट में इस साल की पहली तिमाही में सुस्ती का संकेत देखने को मिला। जनवरी मार्च तिमाही में करंट और फ्यूचर सेंटीमेंट इंडेक्स में आई गिरावट। गोल्ड की कीमतों में अपने उच्चतम स्तर से 7% नीचे आने के बाद ज्वेलर्स के पास फिर से आने लगे ग्राहक। यूएस चीन ट्रेड वॉर कम होने की वजह से और वैश्विक तनाव घटने से गिरावट आई। गेहूं की बंपर फसल होने से इस साल देश में खाद्यान्न की कीमतों में राहत की उम्मीद। 3.5 साल के न्यूनतम स्तर पर मौजूद खाने पीने के सामानों की महंगाई में और कमी के आसार। देश में सड़कों पर दौड़ने वाले करीब 52% वाहनों के पास ही न्यू इंडिया इंश्योरेंस के चीफ ने किया बीमा होने का दावा। सड़क सुरक्षा और कानूनी नियमों के लिए बढ़ी चिंता। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 7,500 फ्लैट्स की अपना घर आवास योजना 2025 शुरू की। बुकिंग प्रक्रिया 27 मई से शुरू होकर 26 अगस्त तक चलेगी।